वेलकम टू अनदर उम्रा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज है हमारा मक्के में डे 1 और इस वक्त तकरीबन 10 या 10:30 बजे का टाइम है। यहाँ पे अभी हम लोग पहुँचे हैं। एक होटल में हमने चेक इन किया है। अजीज़िया पर ये होटल था और लास्ट हमने जो सफ़र किया है वो हमने किया है 12 से 13 घंटे का बाय बस। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा थकन हो रही थी, बच्चे भी बहुत थक गए थे। तो हमने डिसाइड किया कि आज अभी हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे पहले होटल में, उसके बाद हम जाएंगे उम्रा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। मैंने कहा थोड़ी सी चाय पीते हैं, कुछ खा पी लेते हैं थोड़ा बहुत, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे एंड देन हम लोग जाएंगे उम्रा करने के लिए। तो यहाँ पे चाय रेडी हो गई है। बच्चों को मैंने चेंज वेंज करवा दिया था कि थोड़ा सा आप लोग रेस्ट करें। उसके बाद हम लोग निकले हैं जी उम्रा करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे हमने ये एक दिन के लिए होटल किया था, ये वाला अजीज़िया का, क्योंकि हमारा ऑलरेडी होटल बुक है कल के लिए। तो अभी अर्जेंसी में हमने क्योंकि हमारा प्लान था पहले 15 अगस्त का, लेकिन हम लोग 14 को ही घर से निकल गए थे। तो ये 1 डे का हमने होटल किया था, लेकिन होटल हमें नो डाउट बहुत अच्छा मिल गया था और रीज़नेबल भी था। दूसरे ये कि सारी सहूलियात थी, बहुत अच्छा होटल था। सारी इसकी जो डिटेल है ना वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे वीडियो में बताऊंगी। शटल सर्विस इसकी बहुत अच्छी थी, टाइम टू टाइम आती थी जाती थी। अगरचे कंटिन्यू नहीं रहती थी, लेकिन ये है कि जो टाइम उन्होंने दिया हुआ था उस टाइम पे शटल इनकी अवेलेबल होती थी। और ये है जनाब गज़ा बस स्टेशन, जहाँ पे बस ने हमें लाके उतारा है शटल ने। और अजीज़िया मक्का से आने वाली तमाम शटल्स, तमाम बसेस, टैक्सीज़, जो भी आप अजीज़िया से आते हैं वो आपको यहीं पे ड्रॉप करती है। इसे कहते हैं गज़ा बस स्टेशन। और यहाँ पे देखें इस तरह के छोटे छोटे बाज़ार लगे हुए हैं जिसमें ऑलमोस्ट तमाम वही चीज़ें मिल रही हैं जो कि मक्का मदीना की गलियों में मिल रही होती हैं। तो ये देखें इस तरह से ये बस स्टेशन बना हुआ है बहुत बड़ा, और इसको अब बहुत अच्छा करके बना दिया गया है। शेड्स वगैरह लगा दिए गए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जब हम आए थे तो ये इस तरह का नहीं था। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि काफ़ी काम हुआ हुआ है। तो यहाँ पे जो है अब ये जो वॉकवे है ये बहुत ईजी है लोगों के चलने फिरने के लिए। और दोनों साइड पे जो है ना इस तरह के छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं। अगर कुछ लेना चाहते हैं आप तो यहाँ से आप ख़रीदते हुए आगे जा सकते हैं। और गज़ा बस स्टेशन है। यहाँ से जब हम हरम की जानिब बढ़ते हैं तो सफ़ा मरवा वाली जो साइड है वो हमें करीब तरीन पड़ती है। तो ये देखें, ये अभी हम आगे जा रहे हैं और आज हमने एंटर होना है जी गेट नंबर 19 से, क्योंकि यहाँ से जो करीब तरीन उम्रा गेट है सफ़ा मरवा वाली साइड से वो है गेट नंबर 19, जिसे बाबुल सलाम कहा जाता है। तो ये आ गया जी बाबुल सलाम। अच्छा, इस वक्त जो हम हरम पहुँचे तो नमाज असर का टाइम होने वाला था। तो इस वक्त सबसे पहले हमने जो है नमाज असर पढ़ी, उसके बाद हमने अपना उम्रा स्टार्ट किया। अच्छा, गर्मी बहुत शदीद थी आज। तो बस स्टेशन से लेके गेट नंबर 19 तक का फ़ासला बहुत मुश्किलों से तय किया, जमज़म पीते पीते, और अम्ब्रेला के साथ हम लोग आए थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं माशाल्लाह से मताफ़ की तरफ। और इस बार हमने डिसाइड किया है कि सहन में ही हमने तवाफ़ करना है उम्रे के लिए, क्योंकि इससे पहले हमेशा ये होता था कि जब भी हम आते थे रश बहुत ज़्यादा होता था, तो हम लोग बच्चों की वजह से या तो फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे तवाफ़ कर लिया करते थे। लेकिन इस बार जो है हमने अपना तवाफ़ जो है वो सहन में ही किया, क्योंकि खाली खाली सा था और रश बहुत कम था। तो ये बड़ा अच्छा आइडियल टाइम है उम्रे के लिए। और चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो दिन के वक्त में, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, असर का टाइम है तो लोग भी कम हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इशा के बाद आना है। तो भाई अब हम जा रहे हैं सही के लिए, और सही के लिए जो सर्विसेज हैं इनकी वो मैं आपको ज़रा करीब से दिखा देती हूँ। देखें, इसमें गोल्फ़ कार्ट सर्विसेज हैं तवाफ़ एंड सही बोथ के लिए, और इसके अलावा व्हील चेयर की सहूलत मौजूद है। चार्जेस आपने देखे लिखे हुए थे, स्क्रीनशॉट लेके आप उसको जूम करके पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटर भी आपको यहाँ से मिल जाती है अगर आप सही के लिए लेना चाहें तो। ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पे हम आ गए हैं। ये तो भाई इतना ठंडा यहाँ का माहौल होता है, इतना पुरसुकून सही का जो भी है, यहाँ से सफ़ा से मरवा एंड मरवा से सफ़ा। तो सही में तो ये कि आपको कोई भी गर्मी का एहसास तक नहीं होता। यहाँ पे ये कि माशाल्लाह से हुरैन हरमैन ने अपने बाबा के साथ सही की, मैं उनके पीछे पीछे थी। तो इस तरह से हमारा उम्रा कंप्लीट हुआ। और उम्रा कंप्लीट होते होते ये हमारा लास्ट चक्कर है। इस वक्त तकरीबन 5:30 बज चुके हैं। अभी भी मगरिब में जो है टाइम है, तो हमने सोचा कि बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि इनको अपने बाल वगैरह कटवाने थे और बच्चों को भूख लग रही थी।
तो फिर हमने जो है वो सोचा कि बाहर जाते हैं, और बाहर जाने से पहले बच्चों ने खूब जी भर के जो है वो ज़मज़म पिया, और ज़मज़म के साथ साथ यहाँ पे रूह अफ़ज़ा का शरबत भी कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो वो भी बच्चों ने खूब पिया और बहुत सैर होके पिया। तो इस तरह की बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होती रहती हैं, जो लोग आते हैं उनको मालूम है। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं बाहर, ये सफ़ा मरवा वाली साइड से ही बाहर आए हैं हम। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आपको बार्बर शॉप मिल जाएगी, सामने ही बनी हुई है बिल्कुल। तो जो लोग भी उम्रा करने के बाद इस गेट से बाहर आते हैं उनको बिल्कुल सामने ये शॉप्स पड़ेंगी। यहाँ पे आप अपने जो है ना बाल वगैरह कटवा सकते हैं। 15 रियाल ये लोग लेते हैं, और चाहे आप हलक करवाना चाहें या कसर जो भी, वो आप करवा सकते हैं। वॉशरूम नंबर 9 के बिल्कुल करीब है ये जगह, ठीक है। ये पूरा इस तरह से बना हुआ है, लेकिन अभी ये बंद था क्योंकि अभी मगरिब का टाइम करीब था, तो ये थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम आगे से कहीं से कटवा लेंगे, तो फिर हम यहाँ से आगे चले गए, क्योंकि आज जो है वो मेरे देवर देवरानी जो हैं वो भी आए हुए हैं माशाल्लाह से उम्रे पे। तो आज हमें उनसे भी मिलना है। वो लोग इस वक्त इधर ही मौजूद हैं मस्जिदुल हराम में, लेकिन अभी हमने उनसे कांटेक्ट किया तो कांटेक्ट हो नहीं पा रहा। मे बी कि वो इनसाइड मस्जिदुल हराम हो, और कॉल उन्होंने रिसीव नहीं की। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो जब तक मैं अपने बाल कटवा लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी हम आए हैं 30 डिग्रीज़ के नाम से ये सलून है, और मस्जिदुल हराम के बिल्कुल सामने क्लॉक टावर की तरफ जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको ये सलून मिल जाता है। स्पा भी है यहाँ पे, आपको मसाज वगैरह भी मिल जाता है, फुट मसाज, पेडिक्योर वगैरह। जेंट्स का है बेसिकली ये। और यहाँ पे बच्चे जो हैं मेरे मज़े करने लगे हैं यहाँ पे चेयर्स पे बैठ के। अच्छा, थोड़ी देर लगी थी, उन्होंने बाल कटवा लिए थे। और यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं, 5 रियाल ऑलमोस्ट ज़्यादा हैं। अगर वहाँ पे बाहर आपको 15 रियाल में कटिंग हो जाती है आपकी, तो यहाँ पे आपको 20 रियाल में होगी। लेकिन ये है कि ये साफ़ सुथरा बना हुआ है अच्छा सा, और फुली एयर कंडीशनड है, तो यहाँ पे आप इजीली बैठ के बाल कटवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद लास्ट में हमने जो है वो खाना खाया था क्लॉक टावर के अंदर ही। ये फूड कोर्ट है जहाँ पे हम लोग आज चले गए थे, क्योंकि करीब भी था, थके हुए बहुत थे, कहीं दूर जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, और अपने होटल दोबारा पहुँचने से पहले हमें खाना खाना था यहाँ पे लाजमी। तो भाई यहाँ पे हमने खाना खाया। मेरे दो देवर देवरानी हैं वो भी हमारे साथ मिल गए थे, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया था। रात में हम सब ने मिलकर खाना खाया। तो इस तरह से आज का दिन जो है वो अख्तिताम पजीर हुआ। हम लोग होटल वापस आए इशा पढ़ने के बाद, क्योंकि हमारी जो शटल की टाइमिंग थी वो थी 9:40 की। तो 9:40 पे हम लोग बस स्टेशन पहुँचे। वहाँ से हमने जी शटल की, दोबारा से होटल आए वापस, और यहाँ पे जी अब सब सो गए हैं, और मैं यहाँ पे फिर से कॉफ़ी बना के बैठी हुई हूँ, क्योंकि मेरा शौक़ है चाय कॉफ़ी पीने का और सुकून से बैठने का। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, वीडियो मैंने शूट कर ली, मैंने कहा चलो ये क्लिप भी ऐड कर दूँगी। तो ये था आज का हमारा उम्रे का व्लॉग। कैसा लगा आपको? आई होप अच्छा लगा होगा। पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और उम्रा और हज से मुतालिक बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, वो आपको मिलेंगी। तो चलें अब इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।